नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है देश प्रदेश की खबरों का। खबर साबनिया गांव से है, जहां गांव के लोगों को विद्युत विभाग कृषि कनेक्शनों के कुओं पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दे रहा है। बता दें कि सरकार की तरफ से कृषि कनेक्शनों पर लगे कुओं के लिए 8 घंटे लगातार बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन साबनिया गांव के लोगों के साथ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें 8 घंटे बिजली देने की बजाय केवल 2-3 घंटे ही बिजली दी जा रही है। उसमें भी विभाग 3 से 4 बार कट लगा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। अब ग्रामीणों ने मुख्य चौगान में इकट्ठे होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत व्यवस्था में अगर 2-4 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो सभी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजरतन पारिक खबर साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजरतन, यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है उसको लेकर किसानों में आक्रोश है, उनको प्रॉपर सप्लाई यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अभी उन्होंने सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, आगे आंदोलन की चेतावनी, लेकिन इस बीच अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या बिजली की जितनी आपूर्ति यहाँ पर चाहिए उसको मुहैया कराया जाएगा? सर, ग्रामीण इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं कि उन्हें 8 घंटे बिजली दी जानी चाहिए कृषि कनेक्शनों के लिए। पर विभाग के अधिकारी दूधली जीएसएस 132 जीएसएस है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। वो 6 घंटे बिजली 8 घंटे की बजाय 2 घंटे 3 घंटे कभी 1 घंटा दे दिया, बार बार कट लगवाना, इससे ग्रामीण काफी परेशान हो चुके थे। और परेशान होकर के ग्रामीणों ने मीडिया के सामने गाँव में नारेबाजी की। काफी लोगों ने वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप भी लगाया कि अधिकारी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। बार बार कहने के बावजूद ही कोई जवाब नहीं दे पाते और हम जब भी उनके सवालों का जवाब पूछते हैं, जब भी उनके पास कोई इस बारे में बातचीत करते हैं, तो उनका एक ही रट्टा रटाया जवाब होता है कि पीछे से कट लग गया, आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो राजरतन, अब जिस तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी है, क्या विद्युत विभाग के अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया है? सर, विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमने बातचीत की थी, परंतु वो हमारे फोन पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीछे से हमें बिजली मिल रही है, पर ये कहाँ गड़बड़ हो रही है, इसकी जांच करवाएंगे। क्या मामला है, पूरा मामला इसको दिखवाते हैं, इसके बारे में जांच करवा के ग्रामीणों को सेटिस्फाइड किया जाएगा। जी, यानी कि जो राहत है वो कब तक मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया राजरतन आपका। उधर रायपुर के स्टेट पुलिस लाइन सरकारी अस्पताल में ठेका कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया, जिससे काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा है। वहीं जब ठेकेदार से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उनका 1 करोड़ बिल रोका हुआ है, तो जब तक उनका बिल नहीं मिलेगा किस तरह से लोगों का पेमेंट करेंगे। आक्रोशित कर्मचारी फिलहाल धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं दी जाती तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। हमारे में ऐसा है कि सिक्योरिटी सफाई ये जो यहाँ पे चलता है कालीबाड़ी में, जी, ये पंडरी कालीबाड़ी माना तीनों एक साथ रहता है, तीनों का पेमेंट एक साथ होता है। जी, हमारा जो बिलिंग अमाउंट जो वो मई महीने से उनका होता है। तो हमारे द्वारा इनको सितंबर तक पेमेंट कर दिए। सितंबर तक हमारे द्वारा इनको पेमेंट दे दिया गया था। अब क्या हुआ, सितंबर के बाद जब हमारा पेमेंट 9 महीना 8 महीना से बाकी रह गया, तो हमारे द्वारा विभाग में कई बार लेटर उनको जाके ये सब चीज़ से अवगत कराया गया कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स छोड़ रहे हैं, सफाई वाले काम पे नहीं आ रहे हैं। सिविल सर्जन के पास हमारे लेटर से दिए, हमने उनको अवगत कराया। कलेक्टर साहब के पास भी हम लेटर दिए, सर हमारा पेमेंट जो रहा है थोड़ा उसमें फंड के कुछ कार्य करिए या फिर हमारे द्वारा कुछ और कार्य बनता है उनसे, तो हमको अवगत कराए, हम करते हैं। तो उनके द्वारा भी प्रयास किया गया, सेंटर से जब फंड नहीं आ रहा था उनके द्वारा प्रयास करने के बाद अभी जो फंड आया इसके द्वारा हमने पेमेंट 1 महीने का डाल दिया। छुट्टी होने के कारण, आज से छुट्टी होने के कारण हमने इनका जो निजी भुगतान और जो बच गया है उसको हमने मंडे को डालने का वादा किया। हमने हमारे द्वारा मंडे को उनको भुगतान कर दिया जाएगा, बचा हुआ अमाउंट था उनको हम भेज देंगे, उनको मंडे को मिल जाएगा। उसके बाद से ये जो फंड आया है उसके बाद भी हमारा बिल जो है 3-4 महीने का फिर से रुका हुआ है। हमारे सारे जगह में हमारे संगठन उपलब्ध है जी। हम जो कर्मचारियों के साथ यहाँ शोषण विगत 4 माह से हो रहा था जी, उस विषय में हम ठेकेदार के प्रतिनिधि है जो उनसे चर्चा के लिए आए थे जी। ये हम तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 12:30 बजे तक उनसे सिर्फ
फोन पर चर्चा की गई जी। वो आ रहे करके बोले, हम आ रहे जाने के बाद निकल गए जी। और जाने के बाद तत्काल हमको जैसी सूचना मिली कि हम आए हैं करके, तो हम पुनः यहाँ पर जी। उसके बाद यहाँ पर पता चला कि वो यहाँ से फिर जा चुके हैं। पूरा मामला बताएंगे क्या हुआ? ये वेतन से है मामला प्रकरण। यहाँ शायद इनके द्वारा बोला जा रहा है कि शासन से 1 करोड़ की राशि रोका गई थी और जो हमारे सीएस जिला अस्पताल पंडरी डॉक्टर भंडारी से हमारी चर्चा हुई थी विगत पिछले हफ्ता, तो वो बोले थे कि सोमवार तक के हम इनका वेतन आहरण कर देंगे, इनकी चारों माह का। तो उसके उपरांत आज देख लीजिए दूसरा शनिवार आ गया जी, और परसों फिर सोमवार आ जाएगा जी। तो आप समझिए 14 दिन हो चुके हैं जी। तो ये 4 महीना 8,000 रुपये बेचारे गरीब तनख्वाह काम करते हैं, और ये 8,000 रुपये के हिसाब से आप 4 महीने देख लीजिए वो खाएगा क्या, घर कैसा चलाएगा, या किसी से लिया होगा उधार पर करेगा। बस उसी पर हमको संज्ञान लेना था और हम सकारात्मक चर्चा, क्योंकि हमारी विभाग जो है सेंसिटिव विभाग। कठुआ जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस में मुख्य समारोह में पहुंचे पूर्व सांसद और विधायक चौधरी लाल सिंह मंच पर जगह न मिलने से नाराज दिखे। हालांकि उन्हें मंच पर जगह दिलाने के लिए जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया और कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी उन तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां बैठने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, इससे पहले चौधरी लाल सिंह के वाहन को मुख्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट से गाड़ी अंदर ले जाने की अनुमति भी नहीं मिली। वहीं इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक ने कहा कि हम सबका दिन है और वो नाराज नहीं है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शमशेर चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशेर, जिस तरीके से बात आई कि जगह नहीं मिली, उसके बाद जगह देने की कोशिश भी की गई लेकिन नाराज दिखाई दिए, ऐसे में अब ये मामला क्या तूल पकड़ता हुआ जा रहा है या फिर शांत है? शमशेर, ठीक है, शमशेर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम चल रहा था वहां पर पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह नाराज दिखे। उनको मंच पर जगह नहीं मिली। हालांकि बात पर मंच में जगह देने की बात की गई, लेकिन जगह न मिलने से वो नाराज हुए थे। इसके बाद उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि आज हम सबका दिन है और ऐसे में मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन उस वक्त एक बार फिर से हमारे संवाददाता शमशेर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। शमशेर, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि कल गणतंत्र दिवस को लेके चौधरी लाल सिंह नाराज थे, उसको लेके थोड़ी सी अभी भी उनके बीच में नाराजगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शमशेर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के समय कुर्सी पर बैठने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं अनुमंडल कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार, एसडीपीओ ओम प्रकाश ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद विधायक गोपाल मंडल ने पीछे की ओर से कुर्सी और सोफा मंगवाकर मंच के बाहर बैठे और अपने परिवार के लोगों को भी बैठा दिया। घटना तो कहिए कि बहुत बड़ी नहीं तो कुछ नहीं। क्या वो आए तो उनका व्यवस्था होना चाहिए, प्रतिनिधि थी, उन्हीं का कहना था कि मेरा व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ है सोफा मेरा? वो अपने जो था मुन्ना भगत, जो उनका क्या बोलते हैं पीए है, उसको कहा कि तुमको तो कहा था कि तुम व्यवस्था करना, तुम क्यों नहीं किया रे भोसड़ी को? लेकिन वो कहा कि हम तो कह दिए थे, व्यवस्था था ही, लेकिन संजोग से पता नहीं उसके नज़र में नहीं आया। सोफा तो था वहाँ पर लगा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रतिनिधि है, उनको खुद बैठाना चाहिए। अब अपने बैठने के लिए क्या ज़रूरत था? ये बोलना, ये माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए था। जितने भी लोग अतिथि बच्चे लोग आते हैं, गौरव से आते हैं भारत माता की जयकार लगाने के लिए। गौरव से हम भारतीय हैं और भारतीय संविधान का जो मूल चीज़ है उसको निर्वाह करने के लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए पहुँचते हैं। मगर कुछ हमारे विधायक जनप्रतिनिधि महोदय
कुछ अपने आवेश में आकर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और इनका जब भी 15 अगस्त हो 26 अगस्त होता है इनकी क्रियाशैली यही रहती है, इनको नहीं करना चाहिए। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी पत्नी और बेटे के साथ गया पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड किया। मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विठल के द्वारा पूरे विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड को संपन्न कराया गया। वहीं पंडित शंभूलाल विठल ने बताया कि अनिल अंबानी ने अपने पिता धीरू अंबानी सहित अन्य पितरों का पिंडदान पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्मकांड किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंडदान कर्मकांड करने के बाद अनिल अंबानी प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। धीरू भाई अंबानी, अनिल धीरू भाई अंबानी अपने पिताजी और समस्त पितरों का जो है पितृबाधा पितृदोष के निमित्त जो गया जी में श्राद्ध होता है वो अपने पितृदोष और पितृबाधा का श्राद्ध करने के लिए आए थे और फल्गु विष्णुपद श्राद्ध संपन्न किए और उनके तीर्थ पुरोहित कुलगुरु सारे गुजरात का गौर पंडा स्वर्गीय श्यामलाल विठल हाथीवाले के परपौत्र विष्णु भाई शंभूलाल विठल हाथीवाला ने श्राद्ध संपन्न करवाया। दूसरा जो है साध्यक्ष विष्णुपद प्रबंध कारिणी के तरफ से भी उनको जो है चरण चिन्ह देकर के स्वागत किया गया। अनिल भाई अंबानी, उनके पत्नी टीना अंबानी, उनके 2 पुत्र और बहू, 5 लोग थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अबे घोचू अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। मैं पहाड़ों को रेबासी, तू दिल्ली रोने वाली। मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्ले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सांसद ने कहा कि जिन्होंने लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, उन्हें कोटि कोटि नमन। चलिए अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। कानपुर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को लेकर सेंट्रल स्टेशन में चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सेंट्रल स्टेशन की प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 9 तक सभी जगहों पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और उनका सामान चेक किया। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत गणतंत्र दिवस में न हो, इसके लिए चेकिंग की गई है। अभी आरपीएफ जीआरपी हम लोगों के द्वारा चारों तरफ सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग हॉल वगैरह सब चेक किया गया है। कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली है और सब अलर्ट मोड में है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो सुरक्षा के साथ सबको निकाला जा रहा है। 26 जनवरी और महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है उसके चलते ये रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस
और BDDS स्क्वाड और डॉग स्क्वाड RPF की सहायता से पूरे रेलवे परिक्षेत्र की निगरानी की जा रही है और चेकिंग की जा रही है, जिससे कि हमारे यात्री और जनमानस में एक ये भावना जाए कि आप सुरक्षित हैं और हम उन लोगों को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित यात्रा प्रदान कर सके, यही हम लोगों का संयुक्त उद्देश्य है। सुनवाई होनी चाहिए मेरी। लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में हुई मौतों को लेकर सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है। जिले में पुलिस उत्पीड़न की 3 घटनाएं हुई हैं। गरीब परिवारों की सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आर्थिक मदद की बात कही है। साथ ही उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सरकार बनने पर न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो पुलिस की उत्पीड़न में घटनाएं हुई थी 3 जगह, उनके पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। गरीब परिवार थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी आर्थिक मदद करी है और ये भरोसा दिलाया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पुलिस ने बमबाज गैंग के मास्टरमाइंड गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मामूली विवादों पर बमबाजी करके लोगों में दहशत फैलाता था। वहीं पुलिस ने उसी दहशत को खत्म करने के लिए आरोपी को पकड़कर लाल बंगला इलाके में घुमाया। जैसा आप जान रहे हैं कि विगत दिनों में लाल बंगला में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वहां पे फायरिंग की गई, जिसको लेकर के हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इस पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा था। पूरी टीम लगाई हम लोगों ने। डेली मॉनिटरिंग करते हैं हमारे DGP, मैं खुद स्वयं, मेरे ACP दिलीप, और लगातार मुलजिमों की गिरफ्तारी हो रही है। 4 एक बार गिरफ्तार हुए हैं, 3 गिरफ्तार हुए हैं, फिर 1 गिरफ्तार हुआ, आज फिर 3 गिरफ्तार हुए हैं। तो 10 से ज़्यादा अभियुक्तों की हमने गिरफ्तारी की है। इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और डोजियर बनवा रहे हैं। जेल भेजेंगे, इन पे गुंडा लगाएंगे, इन पे एक्सेस खोलेंगे। और जो जिस तरीके का एक माहौल खराब कर रखा है छोटे से मोहल्ले में, उस मोहल्ले में भी हम लोग बात कर रहे हैं। और मैसेज ये है कि जो भी इस तरीके का विरुद्ध काम करेगा, कानून के विरुद्ध काम करेगा या समाज में ऐसा मैसेज देने का प्रयास करेगा कि जो इमेज खराब करता है, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और ये लगातार उसी का हिस्सा है। ये 3 रिवार्डें हैं 25,000 के, ये जेल जा रहे हैं। और बाकी जो शेष बचे हुए हैं उसका भी हम लोगों के पास काफ़ी डिटेल मिल चुका है। हर से इंट्रोगेट कर रहे हैं। जो भी एक्यूज पकड़े जा रहे हैं उसमें हमारे ACP, DCP और मैं खुद इंट्रोगेट कर रहा हूँ। इनको ले जा करके मार्केट में जहाँ पे इन्होंने किया है उसकी पूरी वेरीफाई करा रहे हैं। पूरे मार्केट में लोग देख रहे हैं कि एक्यूज पकड़ के जा रहे हैं, उनके आधार पर जो जगह थी उसकी शिनाख्त करवा रहे हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है किस तरीके के। चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित कस्बा पुलिस चौकी के सामने चालान काटने को लेकर दीवान और दरोगा के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते दरोगा ने दीवान की चौकी में ले जाकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना से नाराज पीड़ित पुलिसकर्मी धरने पर बैठ गया। साथ ही उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने और मामले में कार्रवाई करने की मांग करने लगा। मैं स्टाफ हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी, आप लोग देखिए। मैं सब्जी ले रहा था, मेरा क्या दोष है? बस किस बात को लेकर विवाद हो गया? मैं स्टाफ हूँ, मेरे सब यहाँ गाड़ी खड़ी कर सब्जी ले रहा था। दरोगा जी आ करके मुझे मेरी गाड़ी चलाऊंगा, मैं कहा दरोगा जी मैं स्टाफ हूँ, मुझे हम बहन गाड़ी देने लगे। कहा तुम्हारे जैसा स्टाफ मैंने देखा है। मुझे जात सूचक शब्दों से अपमानित किया कि ऐसा कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी औकात है, तुम गाड़ी चलोगे? मैंने कहा ठीक है दरोगा जी, मुझे माँ बहन गाली दिए, मुझे मारे पीटे, तब जाऊँगा जब यहाँ कोई अधिकारी आएगा। उधर फिरोजाबाद में किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने सीएमओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सीएमओ को सस्पेंड करने की मांग की है। दरअसल किसान नेता किसानों के काम से सीएमओ कार्यालय गए थे, जहां सीएमओ ने किसानों की बात सुनने से मना कर दिया, जिसको लेकर किसान नेता आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। वहीं मामले को बिगड़ता देख सीएमओ ने कई बार किसान नेता से माफी मांगी और किसानों का काम करने के आदेश भी दिए हैं। फिरोजाबाद का मैं काश्तकार हूँ। टूंडरा तहसील में जमीन पड़ती है, तो सीएम साहब की कुछ शिकायत बताई थी, इसीलिए मैं सीएम साहब से मिल आया। सीएम साहब ने मैं कागज दिया, कागज फेंक के बोला ये कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ मतलब काम कर रहा हूँ इनका। तो आज मैं अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इन मेरे जिले में ऐसा सीएम हो जो बात न सुनता हो और तानाशाह हो, ऐसे सीएम को
या तो आज ही सस्पेंड करिए यहाँ से, नहीं तो फिरोजाबाद में पूरे भारत का आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और देश प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।